कब से हुआ ये अब सत्संग से मालूम होगा। जब तक सत्संग महापुरुषों का नहीं मिलेगा तब से नहीं। अच्छा 700 वर्ष पहले कोई संत थे नहीं। कोई आदमी कहे कि 700 वर्ष पहले संत आए नहीं, और 700 वर्षों के अंदर आए तो कौन सा समय था? कल जुगता है। अभी इन्होंने बताया, पहले तो किसी ने बताया नहीं। वेदों शास्त्रों में तो है नहीं, पुराण में तो है नहीं है। ये तो अभी संत आए तब उन्होंने बताया, अभी फकीर आए तब उन्होंने कहा। इसलिए फकीरों की जो किताबें संतों की है उनसे मेल खाती नहीं। वो कहते हैं कि नहीं ये हम नहीं मानते। अरे वो तो कहते हैं कि हम इसको ही मानते हैं। आप कहते हो कि हम इसको नहीं मानते, क्यों? आगे का तो आपने जाना ही नहीं, उसको देखा ही नहीं, और तुमने ये भी नहीं देखा जो इसमें लिखा है, वो भी नहीं देखा, तो आप मानोगे कैसे? वो तो आँख के अंधे और गांठ के पूरे, तो क्या करेंगे जब बुद्धि में नहीं है, जब आत्मबोध ज्ञान नहीं तो कुछ नहीं है। तो कहते हैं कुछ सत्संग के बगैर कुछ नहीं हुआ। बोलो। हो सत्संग कहूँ सब लेखा, खुले ने नहीं हृदय से। कहते हैं कि भाई जब सत्संग जब मिलेगा तो कहते हैं तब उसके हृदय का, जो दोनों आंखों के बीचों बीच में, यही तो उसका हृदय। कोई हृदय तो ये नहीं है, न यहाँ गले में, न इधर नीचे नाभि में, वो तो सूरत का जो हृदय है ये है। कहते हैं कि जब सत्संग मिलेगा तो ये हृदय के, तब वो नेत्र खुलेगा, ऐसे नहीं खुल सकता। और सबके पास, यानी तीसरा नेत्र सबके पास है, और सबका बंद है। और जब सबका बंद है तो सबंधे, अब इतने सबंधे हो और एक अगर कुछ कहने लगे तो सब कहेंगे झूठा है। वो देख रहा और वो मतलब देखते नहीं है, इसलिए कैसे प्रतीत आएगी, विश्वास कैसे होगा? तो कहते हैं जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक हृदय का नेत्र खुलेगा नहीं। वो युक्ति बताएंगे, फिर हृदय को साफ करेंगे, शुद्धि करेंगे, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण को। वो हृदय अंतःकरण, जहाँ सूरत बैठी है उसके चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त बैठे हैं, तो उसको साफ करेंगे। और फिर यह है कि रोकेंगे इंद्रियों के घाट पर, कि भाग भाग करके जाता है तो वहां से कुछ मिलता नहीं, तो उसको रोकेंगे और घाट पर लगाए। घाट कहते हैं दरवाजा, उसी घाट पर बैठाएंगे ताकि सूरत का साथ दे और उसकी आँख खुल जाए। कहते हैं कि बिना सत्संग के हृदय का नेत्र खुल नहीं सकता, किसी का नहीं खुलेगा। बोलो। तीनों लोक पार है चौथा, ताके परे अनाथ। अब वो प्रमाण दे रहे हैं कि भाई 3 लोग हैं, एक तो ये मृतलोक, एक अंडलोक और एक ब्रह्मांड लोक, और उसके बाद पार ब्रह्मांड। तब जाकर के उसके परे कहते हैं सत्यलोक है, वो सतधाम है, जहाँ सत्य साफ रहते वहाँ। अब बहुत दूर है, यहाँ तो है नहीं है, और रास्ता उसका एक ही जाने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अंदर तुम्हारे सबके रास्ता और उसकी डोरी पड़ी हुई है, लेकिन अब यह है कि जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक वो डोरी नहीं मिल सकती। वो शब्द की डोरी, नाम की डोरी, आवाज की डोरी, वो जब तक नहीं मिलेगी तब तक, क्योंकि सूरत शब्द रूप है, इसमें भी शब्द है, लेकिन वो शब्द से अलग हो गई, इसलिए बारी बारी आवरण में फिरती है। अगर वो शब्द उसको मिल जाए और अपनी चेतनता को पकड़ ले तो इससे निकल जाएगी, और वो शब्द नहीं मिलता उसको, वो डोरी नहीं मिलती है। तो कहते हैं बिना सत्संग के वो जगह की नहीं। तो कहते हैं कि भाई 3 लोग के पार चौथा है। अब 3 लोग ईश्वर का लोग, ये यहाँ मृत लोग, उसके बाद जो मतलब है कि ब्रह्मांड है, और उसके परे पार ब्रह्मांड, तब जाकर के सत्य देश है। तो कहते हैं वो तो सत्य देश तो इसके पार है, ये सब तो वही सत्य देश ही से सब हुआ, अनामी धाम से भी नहीं कुछ हुआ, सब सत्पुरुष की मौज मर्जी से हुआ। अनामी पुरुष की तो जो मर्जी होनी थी वो तो हो गई, अब ये सत्पुरुष की मर्जी। कहते हैं चौथा धाम ये तीनों के पार है। बोलो। सासु लहर उपजा सतनामा, चौथे पद की रचना। बस कहते हैं कि उनकी जो हिलोर हुई वो अनामी पुरुष की, उससे सतनाम सस्ता,
कहते हैं कि फिर वो रचना ढूंढनी, वो रचना फिर हुई। अब उनकी जब रचना होगी तो फिर नीचे का विस्तार होगा, इनकी इच्छा से फिर नीचे सब विस्तार होगा। सुरते सतलोक से ही आएगी, शब्द ही जाएगी, और ये जितने भी हैं ये सब के सब वही से आएंगे। वही जो आप में प्रकाश है वही उनमें है। ये नहीं कि उनका प्रकाश कुछ कम था और आपका मतलब ज्यादा है, आपका कम था, उनका सब एक ही प्रकाश में रहती थी, एक ही शक्ति में, एक ही ज्ञान में, एक ही बोध में। अब यह है कि उनको पहले भेज दिया और फिर उन्होंने इनको जब भेजा, इनको ईश्वर को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को, तो उसके बाद में मतलब यह है कि फिर उन्होंने तपस्या की और हमको फिर बाद में जब खुश हो गए तो हमको दिया। वही अंतर है, तो हमको नीचे उतार दिया। अब नीचे जब आए थे तो पूरा बोध था, फिर उसमें कोई कमी नहीं थी किसी तरह की। लेकिन जब यहाँ फंसोगे, जब आपको अधिकार देंगे तब गड़बड़ी हो जाएगी, तब आपका सब छिन जाएगा, लुट जाओगे आप मैदान में। जैसे कोई आदमी बहुत धनधाम रहता है, मैदान में लुट गया, उसके पास कुछ नहीं रह गया, ऐसे फिर लुट जाओगे। ज्ञान लुट जाएगा, शक्ति लुट जाएगी, आनंद लुट जाएगा, और सूरज का जो प्रकाश था वो लुट गया, और बस आप आवरण में आ गए। ठीक यही बात हुई, वो ऊंचे पद पे बैठे, अभी आ गए, बस ये बात है। और नहीं तो जिस तरह से ये आए वैसे सुनते ही गए, उसी बोध में, उसी शक्ति में, उनमें कोई कमी नहीं किसी में। जब ये पहुंच जाएंगे तो वही रूप होता है। बोलो। सासु लहर उपजा सतनामा, चौथे पद की रचना था। बस कहते हैं चौथे पद, फिर उन्होंने रचना का विस्तार किया। बोलो। तासे भये 16 निर्वाणा, जिनमें एक की करो बखाना। कहते हैं कि 16 निर्माण हुए, नहीं 16 उनके पुत्र हुए सतनाम सतपुरुष के, उन्होंने भेजा उनको। और सबसे जो छोटे हैं, क्योंकि छोटे क्यों हैं, पहले तो सब बराबर थे वहां, लेकिन वो नीचे यहाँ आकर के सबसे नीचे स्थान पर सैदल कमल में उनको यहाँ ला करके उसी धार पर बैठा दिया। शब्दी की धार है, उस सब धारा है, उसी धार पर यहाँ नीचे बैठा दिया। सबसे नीचे स्थान वही है, यहाँ लाकर, इसलिए सबसे छोटे और बाकी इनसे बड़े बड़े। उनकी रचना भी बड़ी है, उनका प्रकाश भी, सब कुछ, उनकी शक्ति भी ज्यादा बहुत, लेकिन ये सबसे छोटे। तो कहते हैं कि और तो छोड़ दीजिए, छोटे के बखान करता हूँ, वर्णन करता हूँ कि जो सैदल कमल में जिनको निरंजन कहते हैं, जिनको मुसलमान खुदा कहते हैं, और मतलब एक ईसाई उनको गाट कहते हैं, वो यही सैदल कमल में, इन्हीं को हिंदू निरंजन भगवान कहते हैं। बोलो। 16 निर्गुण है निर्वाणी, निराकार जाई को जा। कहते भाई ये तो निराकार है, यानी वैसे तो उनका आकार ही है, क्योंकि उनका दर्शन होता है, लेकिन क्यों मतलब है कि निराकार है? क्या मतलब है? तुम्हारी सबकी आंखें बंद हो गई, नहीं देख सकते हो, लेकिन आंख खुल जाए तो दिखाई देते ही हो। कहते हैं भाई वो निराकार है, आकार है उनका, लेकिन दिखाई न देने के कारण निराकार। अब यह है कि सत्संग मिल जाए तब तो आँख खुले, तब तो दिखाई दे, और सत्संग नहीं मिलता है तो सबकी आंखें बंद है, उसको नहीं देख सकते, इसलिए वो निराकार है।